ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ है कुशल गुप्ता। और रोज की तरह हम आप ट्रेडर्स डायरी में आपको बताएंगे 20 ऐसे दमदार ट्रेडिंग आइडियाज जहां पे आप कर सकेंगे दमदार कमाई। और देखिए सबसे पहले लेकिन देख लेते हैं कि ग्लोबल क्यूज कैसे है। तो इंटरनेशनल मार्केट अगर आप देखेंगे तो वहां से क्यूज अच्छे हैं। कल ओवरनाइट अगर आप देखेंगे तो S&P ने फिर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। नो डाउट वहाँ पे इन्फ्लेशन का आंकड़ा बढ़ के आया है, लेकिन माना जा रहा है कि ये टेम्पररी और इसके बाद जो है जो बॉन्ड डील्स है वो भी कूल ऑफ हुई। तो हर जगह से आपको संकेत अच्छे मिल रहे हैं। यूरोप से भी कहीं ना कहीं अच्छा खासा कारोबार था, वहाँ मिला जुला कारोबार था, कोई बड़ी नेगेटिव चीज़ वहाँ पे देखने नहीं मिली है। और आज सुबह एसजीएक्स निफ्टी को आप देखिए, अब करीब 20-25 अंक के आसपास की तेज़ी है। 15,800 के आसपास एक एसजीएक्स निफ्टी जो है वो आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। नो डाउट फ्राइडे है, 2 दिन की छुट्टी है, तो उसके पहले कहीं ना कहीं मार्केट हो सकता है कि थोड़ा कंसोलिडेट करे, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी तो ये दिखा रहा है कि शायद आपको तेज़ी ही करके आज भी चलना है। कल भी आपको याद होगा हमने आपसे कहा था कि मार्केट में आपको तेज़ी देखने मिलेगी और खासकर सेकेंड हाफ में आपको रिकवरी देखने मिलेगी। और देखिए हुआ क्या, सेकेंड हाफ में आपको एक बेहतरीन रिकवरी जो है भारतीय बाजारों में देखने मिली और हरे निशान में निफ्टी 100 अंक के आसपास की तेज़ी, बैंक निफ्टी 350 पॉइंट के आसपास की तेज़ी के साथ बंद हुआ। और आज भी रुझान कुछ ऐसा ही है, हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेट हो, लेकिन रुझान आज भी तेज़ी की तरफ होगा। और हाँ, आज भी फोकस जो है कैश के स्टॉक्स पे ही होगा। तो मेरे तरफ से तो सारी खरीदारी की कॉल से। कुशल, आपने क्या रणनीति बनाई आज? बिल्कुल वरुण, तो जिस तरह से ग्लोबल क्यूज भी लग रहे हैं वो थोड़ी सी पॉजिटिविटी इंडिकेट कर रहे हैं। और कल जैसा कि आपने अनुमान किया था उस तरह से बाजार ट्रेड करता हुआ नजर आया। मेरी तरफ से हर दिन सिमिलर नहीं होता है। इनफैक्ट कल जिस तरह से मैंने कॉन्ट्रा व्यू लिया था, कुछ एक स्टॉक्स पर स्टॉप लॉस भी हिट होते हुए नजर आए। पर आज की जो रणनीति है वो डेफिनेटली पॉजिटिव है, जिस तरह से क्यूज नजर आ रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अच्छी खासी तेजी आपको कैश स्टॉक्स में और कुछ एक मेटल काउंटर्स में आज के सत्र में देखने को मिल सकती है। तो ये मेरा व्यू है आज के लिए। और सभी स्टॉक जो है आज की सूची में मेरे खरीदारी के ही हैं। वरुण, तो खरीदारी के कॉल्स मिलने वाले हैं, तो शुरुआत कर देते हैं हमारे कॉल्स के साथ। और सबसे पहले तो कैश का काउंटर यहाँ पे जो मुझे पसंद आता है वो है GOCL कॉर्प। इसमें आपको खरीदारी करके चलना है, क्योंकि देखिए खबर ये आई है कि इस कंपनी को कोल इंडिया से 287 करोड़ का ऑर्डर मिला है। काफ़ी सारे रेडिएट्स, इलेक्ट्रॉनिक और जो बाकी डेटोनेटर्स और कार्ट्रिज एक्सप्लोजिव्स है उसका सप्लाई करने के लिए 2 साल का ये ऑर्डर है जो इस कंपनी को मिला है। मेरे ख्याल से इसके चलते आज इस काउंटर में आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल सकती है। 265 के लक्ष्य के लिए आपको यहाँ खरीदारी करके चलना है। 250 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। तो GOCL कॉर्प ऑर्डर मिलने की खबर के चलते आज यहाँ एक्शन हो सकता है, इसके लिए आपको खरीदारी करना है। कुशल, कैश में क्या खरीदेंगे? बिल्कुल, तो कैश में मेरा स्टॉक है एंड्रयू यूल का। आप देखिए करीब 32-33 रुपए की प्राइसिंग है इसकी। और यहाँ पर ये खरीदने का लॉजिक भी मैं आपको बता दूं कि टाइड वाटर ऑयल के कल नंबर्स आते हुए दिखे थे और यहाँ पर जो नंबर्स दिख रहे हैं मेरे को काफ़ी बेहतरीन साइड पर आते हुए दिख रहे हैं। मार्जिन्स 9% से बढ़कर ऑलमोस्ट 12% हुए हैं। साथ ही कंपनी के मुनाफे में भी 58% का उछाल हमें देखने को मिला है। और इसके उपरांत 3 और बड़े ट्रिगर्स कल यहाँ पर इस स्टॉक के लिए, टाइड वाटर ऑयल के लिए आते हुए दिखे हैं कि इन्होंने जो बोनस शेयर है, माफ कीजिएगा, जो बोनस शेयर है वो 1:1 के रेशियो में अनाउंस किया है। साथ ही स्टॉक स्प्लिट जो है एक शेयर पर 2.5 शेयर जो है आपको कन्वर्ट होते हुए दिखेंगे। और यहाँ पर अगर आप फाइनल डिविडेंड भी देखें, बिफोर स्प्लिट एंड बोनस 200 रुपये प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड का भी ऐलान किया है। तो 3 बड़े ट्रिगर्स टाइड वाटर ऑयल के लिए बनते हुए दिख रहे हैं बढ़िया नतीजों के साथ साथ। और यहाँ पर एंड्रयू यूल इसलिए खरीदना है क्योंकि टाइड वाटर ऑयल में एंड्रयू यूल की करीब 26.23% हिस्सेदारी है। तो बड़ी हिस्सेदारी है, नंबर्स अच्छे आए हैं, स्टॉक स्प्लिट हुआ है, बोनस शेयर दे रहे हैं। तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव क्यूज जो है इस स्टॉक के लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। कल के सत्र में भी तेजी थी, आज भी यहाँ पर तेजी हो सकती है ये नंबर्स और अनाउंसमेंट्स आने के बाद। तो 33 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए। 31.5 रुपीज़ का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। इनफैक्ट अगली जो कैटेगरी आज का फ्यूचर्स में, यहाँ पर मैंने मेटल काउंटर JSW स्टील को चुना है। यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी है, क्योंकि अगर आप देखिए तो कल भी 1-1.5% की तेज़ी के साथ ये बंद होते हुए नजर आए थे। और मुझे लग रहा है कि आज कहीं ना कहीं जो आयरन ओर की कीमतें हैं वहाँ पर हमें उछाल थोड़ा सा देखने को मिला है पिछले कुछ दिनों में। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इस वजह से तेज़ी बन सकती है। तो JSW स्टील आज का फ्यूचर्स में खरीद कर चलिए। 726 रुपये के लक्ष्य के लिए 698 ये आपका स्टॉप लॉस होगा। चले, तो JSW स्टील जो है वहाँ पे खरीदारी की सलाह है कुशल की तरफ से। और फ्यूचर में मेरा भी एक मेटल काउंटर ही है और सेल वो काउंटर है जहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है। देखिए वैसे भी अब ये बैंड से बाहर आ गया है, सबसे पहली बात तो ये। इसके अलावा नतीजे देखिए, आप एडजस्टेड बेसिस पे इस कंपनी के नतीजे देखेंगे तो शानदार नतीजे इस कंपनी ने पेश किए हैं। रेवेन्यू 17% बढ़े, एडजस्टेड एबिटा मार्जिन्स अगर आप देखेंगे
तो वहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ जो है 28.6% से बढ़कर 31.4% पे आया है। 3,470 करोड़ के आसपास का इस कंपनी ने यहाँ पे मुनाफा किया है। तो हर पैरामीटर पे सेल के नतीजे अच्छे हैं, उसके चलते आपको खरीदारी करना है। एफएनओ बैंड से बाहर भी आया है तो उसका इंपैक्ट भी देखने मिलेगा। इसके लिए 134 के इंट्राडे लक्ष्य की खरीदारी कीजिएगा। 126 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। चलते अगली कैटेगरी जो कि ऑप्शंस की कैटेगरी, और ऑप्शंस में आपको खरीदना है आज यूपीएल का काउंटर 850 का कॉल ऑप्शन खरीदेगा। 838 के आसपास काउंटर ट्रेड कर रहा है। देखिए अगले कुछ दिनों तक मुझे लगता है जो एग्री थीम है ना, उसमें आपको काफ़ी हद तक हरकत देखने मिलेगी, क्योंकि वैसे भी मानसून जो है वो दस्तक दे चुका है। अच्छा मानसून हुआ है अभी तक, जितना भी हुआ है, जितनी जगहों पे भी हुआ है, तो उसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। इसके लिए एग्री रिलेटेड काउंटर जो है वहाँ पे आपको नज़र रखना है। यूपीएल मुझे अच्छा लगता है इस पूरे स्पेस में, और आपने देखा था पिछले कुछ दिनों में यूपीएल में अच्छी खासी तेज़ी भी आई थी। हालांकि कुछ दिनों के लिए तेज़ी थम गई थी, लेकिन मुझे लगता है फिर से ये तेज़ी जो है वो बढ़ते हुए नजर आएगी। इसके लिए 850 का कॉल ऑप्शन जो है आज के लिए खरीदेगा। 30 का लक्ष्य आपको देखने मिलेगा। 20 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। 23 के आसपास तो ये ट्रेड ही कर रहा है। तो यूपीएल मेरे तरफ से ऑप्शन है जहाँ पे आपको खरीदारी लॉन्ग की पोजीशन बनानी है। कुशल, पता है आज तो आप भी खरीदारी कर रहे हैं, तो क्या खरीद रहे हैं ऑप्शंस में? बिल्कुल वरुण, तो आज मैं जेएसडब्ल्यू स्टील के साथ साथ टाटा स्टील है यहाँ पर भी बुलिश हूँ। आप देखिए ऊपरी लेवल से थोड़ा सा करेक्शन जो है हमें स्टॉक में देखने को मिली है। आप देखिए 1120 रुपये का ये प्राइसिंग है अभी करीबन, और यहाँ पर इसका जो कॉल ऑप्शन है ये खरीद कर चलना है। तर्क सिमिलर है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर तेज़ी भी बन सकती है। और सेल के नंबर्स जो एडजस्टेड बेसिस पर वरुण बता रहे हैं उसको भी ध्यान में रखकर आपको इसमें खरीदारी करके चलनी है। तो 1120 रुपये का कॉल ऑप्शन, 28.5 रुपये की प्राइसिंग है। 40 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए और 24 रुपये का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना होगा। तो यहाँ पर वरुण आपने टेक्नोपिक मुझसे पूछा है और मुझे शिपिंग इंडस्ट्री से कोचिन शिपयार्ड पसंद आ रहा है। आप देखिए कल मजगांव डॉक के नंबर्स आते हुए दिखे थे और बेहतरीन साइड पर नंबर्स यहाँ पर देखने को मिले थे। इसी स्पेस की कंपनी है वो भी, और मुझे लग रहा है कि कोचिन शिपयार्ड इसके भी नंबर्स आने वाले हैं और यहाँ पर भी अच्छे नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस लगाई जा सकती है। तो एक फॉलो ऑन मूव जो है आपको कोचिन शिपयार्ड में आज के सत्र में देखने को मिल सकता है। 410 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए। 394 रुपये का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। वैसे भी टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर भी पॉजिटिविटी जो है हमें इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। तो टेक्नोपिक तो मेरी तरफ से कोचिन शिपयार्ड है। वरुण आपने कौन सा चुना है यहाँ पर? ये वो स्टॉक है जहाँ पे आपको खरीदारी करना है। कुछ आपको याद होगा कुछ दिनों पहले, मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले ही मैंने आपको मिश्र धातु पे यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी थी। तब ये काउंटर 192 के आसपास चल रहा था। मैंने आपसे तभी भी कहा था अगर इसने ब्रेकआउट दे दिया तो अच्छी खासी तेज़ी जो है आपको इस काउंटर में देखने मिलेगी। और देखिए वहाँ से 10 रुपये की तेज़ी जो है ऑलरेडी ये स्टॉक दिखा चुका है। यहाँ से जो अगला टारगेट है वो करीब 208-209 रुपये का निकल के आता है। यहाँ तक ये काउंटर जा सकता है। एक बार यहाँ आएगा तो शायद पॉज होगा। अगर इसको भी ब्रेक कर दिया तो 220 और फिर 240 के आसपास के लेवल आपको ये काउंटर दिखा सकता है। लेकिन नो डाउट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आपको ट्रेड करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिएगा। 209 के लक्ष्य के लिए यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। हो सकता है काउंटर आपके पेशेंस टेस्ट करे, लेकिन टेक्निकली अच्छा लगता है, यहाँ पे खरीदारी करना है। चलिए बात करते हैं अगली कैटेगरी जो कि है फंडामेंटल कैटेगरी। फंडामेंटल कैटेगरी मिंडा ग्रुप की कंपनी मिंडा इंडस्ट्रीज़, ये हमें अच्छी लगती है। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। देखिए हमेशा हमने आपको नतीजों के पहले बताया है, भले वो नाक में हो या फिर ट्रेडर्स डायरी में हो, कौन से स्टॉक्स आपको खरीदने हैं, कहाँ आपको पोजीशन बनाना है। कल भी आपको ल्यूमेक्स ऑटो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। उसके कुछ दिनों पहले HOCL में आपको बताया था नतीजे, इनफैक्ट HOCL के तो आज आने वाले हैं कि नतीजे अच्छे आएंगे, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। और HOCL देखिए कहाँ 40 से अब 47 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऐसे ही मिंडा इंडस्ट्री जो है 13 तारीख को इस कंपनी के नतीजे आने वाले हैं। उसके पहले आप यहाँ पोजीशंस ले सकते हैं। 13 तारीख तो इनफैक्ट मंडे ही है जब इसके नतीजे आने वाले हैं, तो आपको ज़्यादा समय मिलेगा नहीं पोजीशन लेने का। तो आज से मंडे तक जब तक इस कंपनी के नतीजे नहीं आते आप यहाँ तेज़ी की पोजीशन बना सकते हैं। 605 के लक्ष्य आपको देखने मिलेंगे इस काउंटर में आज इंट्राडे में। 575 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। तो नतीजों के आने के अच्छे नतीजे आने के बलबूते पे आप यहाँ खरीदारी कर सकते हैं। कुशल आप बताइए फंडामेंटली। बिल्कुल वरुण, तो फंडामेंटली जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। पर 13 तारीख जो है ये संडे है और रविवार के दिन मिंडा इंडस्ट्रीज़ के नंबर्स आएंगे, तो मंडे को उसका रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा। बट डेफिनेटली जो है आप बता रहे हैं
काफ़ी पॉजिटिविटी के साथ जो है नंबर्स आते हुए दिख सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिए मिंडा इंडस्ट्रीज वरुण की तरफ से, और फंडामेंटली मुझे स्टॉक पसंद आ रहा है टाइड वाटर का। आप देखिए एंड्रू यूल तो मैंने आपको बताया ही कैश सेगमेंट से, साथ ही टाइड वाटर पर भी नजर रखिए। कल की सत्र में उतनी तेजी बनती हुई नहीं नजर आई है, पर जिस तरह के नंबर्स और जो सारी घोषणाएं हुई हैं यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट को लेकर, बोनस शेयर को लेकर, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर फिर से तेजी बनती हुई दिख सकती है। तो टाइड वाटर यहाँ पर खरीदारी करके चलिए फंडामेंटली 11,200 रुपए के लक्ष्य के लिए, और 10,800 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसमें बनाना होगा। तो चलिए फंडामेंटली मुझे टाइड वाटर ऑयल ये मैंने आपको बताया है, पर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कौन सा स्टॉक पिक करना है ये मैं अब आपको बताता हूँ। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपको निवेश करना है किर्लोस्कर ऑयल इंजिन्स में। आप देखिए ये पहली बार मेरे रेडार पर आया है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। इसके तर्क भी मैं आपको बता देता हूँ। आप देखिए किर्लोस्कर ग्रुप की ये फ्लैगशिप कंपनीज में से एक है, और साथ ही अगर आप देखेंगे तो कंपनी जो है फार्म पंप सेट्स, जो डीजल पावर्ड फार्म पंप सेट्स है उसको ये बनाती है, और यहाँ पर इनका बल्क ऑफ द रेवेन्यू इससे आता है। एक तो जो एग्रीकल्चर स्पेस को जो है केटर करता है, और साथ ही जो इंडस्ट्रियल स्पेस है यहाँ पर भी ये इंजिन्स कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के लिए बनाते हुए नजर आते हैं। और आप देखिए जिस तरह से अनलॉकिंग होती हुई दिख रही है, और जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज वापस से रिज्यूम हो सकती है, और साथ साथ जो पेंडेमिक के केसेस हैं, आप देखिए इस बारी जो दूसरी लहर थी उसमें रूरल स्पेस में काफ़ी ज़्यादा ये फैलता हुआ नज़र आया था, और यहाँ से अब नंबर्स जब रिड्यूस हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनकी जो डिमांड है इन जो फार्म पंप सेट्स की वो फिर से बढ़ती हुई नज़र आएगी। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। वैसे भी रीजनेबली वैल्यूड है, 21 के पी पर ट्रेड करता है, और साथ ही अगर आप इनकी सेल्स भी देखें मार्च तिमाही की तो करीब करीब 1100 करोड़ की सेल्स आती हुई दिखी है, और प्री कोविड लेवल्स को भी ये बीट करते हुए नजर आए हैं, जो करीब पिछले साल 830 करोड़ की औसतन थी। इनफैक्ट डीआईएस ने भी मार्च तिमाही में 3.5% से तिमाही दर तिमाही आधार पर करीबन अपने स्टेक्स भी इंक्रीज किए हैं, और साथ ही इन्होंने एक LG MPL नामक एक कंपनी का अधिग्रहण भी किया था, जिससे इनको एक सिग्निफिकेंट फुटप्रिंट मिल रही है इलेक्ट्रिक पंप सेट्स में। तो ये सब तर्क है मेरी तरफ से, एज अ फंडा पिक ले लीजिए या फिर एज एन इन्वेस्टमेंट पिक आप इसको ट्रीट कीजिए। अगले 6 महीनों में करीब करीब 25% के गेन्स आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं, और 300 रुपए के लक्ष्य मैं अपनी तरफ से किर्लोस्कर ऑयल इंजिन्स में सुझा रहा हूं। तो ये तो मेरी तरफ से है इन्वेस्टमेंट पिक। वरुण आपने क्या चुना है यहाँ पर? ठीक है मैं बताऊंगा, लेकिन कुशल कितनी रिसर्च की आपने किर्लोस्कर ऑयल में कि इतने सारे तर्क आपने दे दिए स्टॉक में खरीदारी की? एक्चुअली वरुण ये पहली बोलिए। एक्चुअली वरुण ये पहली बार मैं मेरे रेडार पर आया है, तो मुझे लगा कि व्यूअर्स को भी इस स्टॉक के बारे में मैं बता दूं, जितना मेरी तरफ से मैं इंफॉर्मेशन गैदर कर पाया और जो मुझे समझ आया कि कौन से इससे बेस्ट पॉइंट्स हैं जो हमें हाईलाइट करने चाहिए, वो मैं अपने व्यूअर्स के सामने रखा हूँ। चलिए बढ़िया है, किर्लोस्कर ऑयल यहाँ पे आपको खरीदारी करने हैं, कुशल पूरे रिसर्च करके यहाँ पे बैठे हैं। लेकिन निवेश के चलते जहाँ मैं स्टॉक बता रहा हूँ जिसमें आपको निवेश करना है वो है सांगी इंडस्ट्रीज। लगातार आपको इस चैनल पे बताया गया है, मेरे ख्याल से 30 रुपये के आसपास या 40 रुपये के आसपास से आपको बताया गया है लगातार कि इस काउंटर में आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। आगे काफ़ी बेहतर दिन देखने मिलेंगे, और देखिए इस कंपनी के नतीजे किस तरीके के आए हैं। रेवेन्यूज़, एबिटा, मार्जिन, मुनाफा हर पैमाने पर दमदार नतीजे हैं। रेवेन्यूज़ 48% बढ़े हैं, एबिटा मार्जिन 23.4% से बढ़ के 28.7%, मुनाफा 16 करोड़ से बढ़ के 26 करोड़ के आसपास आया है, यानी कि दमदार नतीजे इस कंपनी ने पेश किए हैं। और ये कंपनी लगातार एक्सपांशन कर रही है, ये भी हम आपको लगातार बताते जाते थे। वैसे भी इस कंपनी की स्टोरी है ना, मुझे कुछ हद तक सेल की तरह लगती है कि एक स्टॉक है जिसको शायद लोगों ने इग्नोर किया है, लेकिन उसके बाद जब तेजी आई तो किसी के पकड़ में नहीं आया। मेरे ख्याल से अगले 3 महीनों में 80 के आसपास के लेवल काउंटर आपको दिखा सकता है। बने रहिए इस काउंटर में, काफ़ी बेहतर निवेश का मौका है इन लेवल्स पे भी। नतीजे तो आपने देख ही लिए किस तरह के नतीजे इस कंपनी ने पेश किए हैं, तो हर पैरामीटर पे अच्छे लगते हैं, इसके लिए यहाँ निवेश करना है आपको 80 के लेवल के आसपास के लिए। चलते हैं हमारी अगली कैटेगरी जो कि है खबरों के दम पर। मैं पहले आपको बता देता हूँ खबरों के दम पे क्या पसंद है, और वो है मुझे सुवेन फार्मा। यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं 500 के लक्ष्य के लिए। इस कंपनी के लिए खबर आई है कि इस कंपनी ने IICT के साथ यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी के साथ एक करार किया है। एंटी कोविड की दवा मोलनूपिराविर और 2DG बनाने के लिए इस कंपनी ने नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंस इस कंपनी को मिला है। देखिए काफ़ी सारी कंपनी इस रेस में थी, बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम आता था, लेकिन सुवेन फार्मा का नाम शायद कभी आया नहीं है। लेकिन अब इस कंपनी ने ये जो करार किया है उसका इम्पैक्ट साफ आपको इस कंपनी में देखने मिलेगा। 500 रुपये के लक्ष्य के लिए इंटरडे में खरीदारी करना है आपको, 470 का स्टॉप लॉस रखना है। कुशल, खबरों के दम पे आपको क्या पसंद है?
खबरों के दम पर वरुण, मुझे डिवीज लैब काफ़ी पसंद आ रहा है। इस पर मैक्वेरी की पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट आती हुई दिखी है। आउट परफॉर्म के टारगेट दे रहे हैं करीब 4806 रुपये के। और यहाँ पर जिस तरह से हमने खबर देखी थी कि जो मोलनुपिराविर एपीआई है, इसका कमर्शलाइजेशन होता हुआ दिखा है, वो काफ़ी सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी इस कंपनी के लिए जो है प्रेजेंट कर सकता है। और मुझे लग रहा है कि इस वजह से यहाँ पर आज आपको तेज़ी करके चलनी चाहिए। 4500 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए। 4330 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। के दम पे पूरा हो चुका है। माई चॉइस के स्टॉक शुरू करते हो। तीनों की तीनों खरीदारी के जो कॉल्स है मेरे तरफ से, उसमें सबसे पहले केएसबी लिमिटेड, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है 1050 के लक्ष्य के लिए 990 का स्टॉप लॉस रखेगा। वैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो मानसून बेहतर आया उसके चलते एग्री रिलेटेड स्टॉक्स जो है वो फोकस में रहेंगे। साथ ही साथ खबर ये है कि महाराष्ट्र सरकार ने जो 3 लाख तक के क्रॉप लोन थे उसका जो इंटरेस्ट है उसको वेव ऑफ कर दिया है। तो इसका इम्पैक्ट जो है आपको काफ़ी सारे महाराष्ट्र बेस्ड एग्री रिलेटेड स्टॉक जो है उनमें देखने मिलेगा। आप जो चाहिए चूज़ कर सकते हैं। मुझे केएसबी लिमिटेड काफ़ी पसंद आता है क्योंकि महाराष्ट्र में इस कंपनी की पकड़ काफ़ी बेहतर है। सभी की सभी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स तो इसके महाराष्ट्र में और यहाँ ये कारोबार करती है। पंप्स बनाने का कारोबार, साथ ही साथ और भी एग्रीकल्चर काम है जो ये करती है, जिसके लिए खरीदारी करना है। अगला स्टॉक है पराग मिल, जहाँ पे आपको खरीदारी करना है 148 के लक्ष्य के लिए 139 का स्टॉप लॉस रखेगा। अगले हफ्ते 16 तारीख को डोडला डेयरी, इस कंपनी का आईपीओ जो है वो खुलने वाला है और 18 तारीख को ये आईपीओ बंद होगा। मेरे ख्याल से इसके चलते जितने मिल्क रिलेटेड स्टॉक्स है ना, या फिर डेयरी रिलेटेड स्टॉक्स है, वो फोकस में रहने वाले, वो हरकत में रहने वाले। आज से कम 16 तारीख या फिर 18 तारीख तक, या फिर जब तक इसकी लिस्टिंग नहीं होती तब तक ये सारे स्टॉक्स हरकत में रहेंगे। एक एक करके आप चाहिए तो खरीद सकते हैं। पराग मिल्क मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता है। आखिरी स्टॉक है मयूर यूनिकोटर्स। यहाँ पे नतीजे जो है इस कंपनी के काफ़ी बेहतर आए हैं। आय जो है 36% बढ़ी है। कंपनी का एबिटा 24.8% से बढ़ के 27.3% और कंपनी का मुनाफा जो है उसमें 40% की बढ़ोतरी हुई है। 520 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करना है। 490 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। बिल्कुल, तो चलिए माई चॉइस कैटेगरी में पहला कॉल है मेरा GE-T&D पर। इसके भी नतीजे आते हुए दिखे हैं और नंबर्स काफ़ी बेहतर साइड पर दिख रहे हैं। आय 36% बढ़कर 904 करोड़ पर। साथ ही कंपनी का जो घाटा था पिछले साल 187 करोड़ का, उसके मुकाबले करीब करीब 16 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है। इसके अलावा माई चॉइस कैटेगरी में जो दूसरा कॉल है मेरा वो है पावर ग्रिड पर। और यहाँ पर अगर आप देखिए तो 17 जून को इनके नतीजे आने वाले हैं, पर नतीजों के साथ साथ एक और बड़ा ट्रिगर है, वो है बोनस शेयर जारी करने पर। तो कहीं ना कहीं इसके चलते आज आपको पावर ग्रिड में तेजी देखने को मिल सकती है। इस खबर के चलते 249 के लक्ष्य की खरीदारी कीजिए, 238 का स्टॉप लॉस रखिए। और आखिरी कॉल है पूर्वांकरा का माई चॉइस कैटेगरी में। यहाँ पर इन्होंने अपनी सब्सिडरी जो है VLDPL, वहाँ पर अपनी हिस्सेदारी 100% हिस्सेदारी जो है बेच दी है और हिस्सेदारी बेचकर कंपनी को करीब करीब 150 करोड़ रुपए मिले हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस खबर के दम पर पूर्वांकरा में आपको खरीदारी कर चलनी चाहिए। 92 रुपीज़ के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए। 87.5 रुपीज़ का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए, स्टॉक्स की सूची पूरी हो चुकी है। देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स को हमने अपनी टीम में शामिल किया है। कैश का काउंटर है GOCL कॉर्प, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। फ्यूचर्स में सेल में खरीदारी कीजिएगा। ऑप्शंस UPL का 850 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। टेक्निकली मिश्र धातु पसंद आता है। फंडामेंटली मिंडा इंडस्ट्रीज पसंद आता है। निवेश करना है सांगी इंडस्ट्रीज में। अगले 3 महीनों में 80 के लेवल ये आपको दिखा सकता है। खबरों के दम पे सुवेन फार्मा खरीदिएगा। माई चॉइस में KSB लिमिटेड, पराग मिल्क और मयूर यूनिकोटर्स, ये तीनों काउंटर्स में आपको खरीदारी करना है। और आज का मेरा बेस्ट पिक सांगी इंडस्ट्रीज है। बेहतरीन नतीजों के चलते आपको यहाँ बेहतरीन तेजी देखने मिलेगी। थोड़े लॉन्ग टर्म का अगर पर्सपेक्टिव ले तो 3 महीनों में 80 का लेवल काउंटर आपको दिखा सकता है। चलिए, कैश स्पेस से एंड्रू यूल में खरीदारी करके चलनी है। टाइड वाटर जिसके नंबर्स बेहतरीन आए हैं, 26% हिस्सेदारी है इसकी उसमें। साथ ही फ्यूचर्स में JSW स्टील और ऑप्शन में टाटा स्टील में आपको खरीदारी कर चलनी है। कोचिन शिपयार्ड नंबर्स आने वाले हैं 410 के लक्ष्य के लिए, यहाँ पर भी खरीदारी कीजिए। चार्ट स्ट्रक्चर भी मजबूत है। फंडामेंटली टाइड वाटर अगेन नंबर्स के दम पर पसंद आ रहा है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से किर्लोस्कर ऑयल इंजिन है, यहाँ पर जो इनकी पंप सेट्स पर पकड़ है वो काफ़ी मजबूत आगे के लिए भी हो सकती है। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल स्पेस में 6 महीनों के लिए 300 रुपये का टारगेट रखिए। डिवीज लैब, ये इसकी मैक्वेरी की जो पॉजिटिव रिपोर्ट आई है उस पर ध्यान रखिए। साथ ही माई चॉइस कैटेगरी में GE-T&D जो पॉजिटिव नंबर्स आए हैं और पावर ग्रिड 17 जून को बोनस शेयर पर भी विचार है नतीजों के साथ साथ। और पूर्वांकरा, यहाँ पर कंपनी को जो 150 करोड़ रुपए हिस्सा अपनी सब्सिडियरी में बेचकर मिले हैं वो काफ़ी पॉजिटिव साबित हो सकता है। और इन सब में मेरा बेस्ट पिक है आज के लिए किर्लोस्कर ऑयल इंजिन का। अगले 6 महीनों में 300 रुपये के टारगेट आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो किर्लोस्कर ऑयल ये वो काउंटर है जहाँ पे आपको अगले 3 महीने ना कुशल 300 का टारगेट, 6 महीने नहीं, 3 महीने नहीं, 6 महीने 6 महीने ओके। अगले 6 महीने में आपको 300 का टारगेट देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको खरीदारी करना है।